आज आप सभी को हिंदी दिवस पर समस्त राजकीय महिला महाविद्यालय परिवार की ओर से ढेरों ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन आज हमारा देश, हमारा भारत पश्चिमी संस्कृति की ओर आकर्षित होता चला जा रहा है, जिससे कि हम अपनी संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं। हिंदी बोलने में हमें बहुत शर्म महसूस होती है और हम दूसरे देशों की भाषाओं को बोलने में बहुत गर्व महसूस करते हैं। और आज हमें हिंदी दिवस पर यह प्रण भी लेना चाहिए कि हम अपनी भारतीय संस्कृति और हमारी मातृभाषा हमारी मातृभाषा हिंदी होने पर हमें सम्मान करना चाहिए उसका, और हमें गर्व महसूस होना चाहिए कि हम भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं। तो मैं हिंदी हमारी मातृभाषा है तो उसके लिए मैं 2 लाइनें भी बोलना चाहूँगी। हिंदी हमारी जय हिंदी हमारी, वारी वारी जाऊँ मैं तो हिंदी पे वारी। हिंदी हमारी जय हिंदी हमारी, वारी वारी जाऊँ मैं तो हिंदी पे वारी। मेरा नाम सुलोचना, मैं 3य वर्ष की छात्रा हूँ जो कि राजकीय महिला महाविद्यालय में पढ़ती हूँ। आप सभी को सबसे पहले हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हिंदी दिवस है, लेकिन जहाँ हिंदी दिवस की मनाने की बात की जा रही है, आप भी जानते हैं कि हिंदी दिवस हिंदी बोलने की भाषा भारत में हिंदी भाषा बोलने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं। हमें हिंदी भाषा का सत्कार करना चाहिए। हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 में संविधान सभा के द्वारा इसकी सहमति बनी थी राजभाषा बनाने में, लेकिन जहां हम देखते हैं अंग्रेजी भी इसके साथ साथ चलती गई, लेकिन जो मान सम्मान हिंदी को मिलना चाहिए वो आज नहीं मिल रहा है। हिंदी भाषा में अगर व्यक्ति हस्ताक्षर करे, चाहे कैसा भी हो, लेकिन जो हमारी मानसिकता है वो संकीर्ण हो गई है। अगर हिंदी भाषा में हम हस्ताक्षर करें तो उसको अनपढ़ समझ लिया जाता है। अगर वो व्यक्ति अपनी मन की बातें अभिव्यक्त करे तो उसको गंवार समझा जाता है। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि कोई भी भाषा अजीब होती है या दूसरी भाषाओं को भी नहीं हमें समझना चाहिए, बोलना चाहिए, उनको आगे बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन हमारी हिंदी जो राजभाषा है उसको भी बढ़ावा देने के लिए हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए, उसको भी बढ़ावा देना चाहिए। हिंदी हमारी शान है, हमारी मान है, हमारी सम्मान है। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान। आगे चलकर हिंद में एक पर्चा लगाने से जैसे हमारी बहनों का और माताओं का श्रृंगार माथे की बिंदिया से होता है, इसी तरह से हम सबका अलंकरण है, अभिनंदन है हिंदी। और हिंदी के बिना हम अपनी पहचान खो देते हैं। हिंदी ऐसी सक्षम और सरल भाषा है जिस भाषा को सीखने के बाद आप दुनिया की किसी भी भाषा को आसानी से समझ सकते हो, सीख सकते हो, बोल सकते हो, लिख सकते हो। और इसके अंदर बड़ा लालित्य है। अगर कोई व्यक्ति अच्छा वक्ता, अच्छा विचारवान, महान व्यक्ति बनना चाहता है तो उसको हिंदी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रतिभा और पानी अपना रास्ता अपने आप ढूंढते हैं। हिंदी में खूब अच्छे लेखक हुए हैं, अभी भी लेखक अच्छे हैं, अच्छे विचारवान लोग हैं। अगर वो वर्तमान में किसी को सुनना पसंद करते हैं तो कुमार विश्वास को सुनना चाहिए और जयशंकर प्रसाद को पढ़ना चाहिए, प्रेमचंद जी को पढ़ना चाहिए और
हिंदी की सबसे अच्छी सेवा एक पत्रिका ने की है, वो है कादम्बनी, और गीता प्रेस गोरखपुर की कल्याण ने हनुमान प्रसाद पोदार के, सेठ जयदयाल गोयनका के और परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज के जो प्रवचन हैं, लेख हैं, वो पढ़ने चाहिए। उनकी हिंदी उससे अच्छी होगी। और स्वामी जी महाराज भी एक बात कहते थे और वो मेरे जीवन में बहुत सार्थक सिद्ध हुई। मुझे ऊपर उठाया, मेरा उत्थान करवाया। चाहे जितनी विद्या पढ़ो, चाहे जाओ विदेश, 3 बातें नहीं छोड़नी, भोजन, भाषा और वेश। यानी अपना खान पान, अपना वेश और अपनी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। हमारी यही अभिलाषा है। हिंदी सबकी भाषा है और हिंदी से ही हमारा उत्थान है, हिंदी से हमारी पहचान है और हिंदी हमारी शान है और हिंदी से ही हमारा सारा कारोबार, धंधा, किसान, जवान सभी इसी भाषा में अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं। और हृदय की भाषा है, सरल भाषा है और सुंदर भाषा है, सौम्य भाषा है और इसको बोलने और लिखने से आदमी के अनेकों रोग दूर होते हैं और स्वस्थ रहता है। मानसिक, भौतिक, शारीरिक स्वास्थ्य को अगर अर्जित करना है तो हिंदी में अपना काम करें। और कोई भी बालक, कोई भी बालिका अगर एक पेज रोजाना देवनागरी लिपि में लिखने का अभ्यास करता है, वो तनाव मुक्त रहता है और उसके व्यक्तित्व में सौम्यता आती है। ये मेरा खुद का अनुभव किया हुआ। कई अच्छे होनहार विद्यार्थी जो योग्यता सूची में बहुत ऊँचे थे, उनको मैंने गुरु बताया और उन्होंने खूब तरक्की की और मैं उनको हृदय से चाहता हूँ और वो मेरे देश के रत्न हैं। ये हिंदी दिवस जो है एक महत्वपूर्ण दिन है। हमें वास्तव में इसको हर रोज़ मनाना चाहिए। हर रोज़ इसके उत्थान के लिए हमें कोशिश करते रहना चाहिए। वास्तव में जितनी उत्थान होना चाहिए था हिंदी का, उतना नहीं हो पा रहा है। दूसरी भाषाएं जो है उसके ऊपर ज़्यादा प्रभावित होती जा रही है। उसका कारण मात्र ये हो सकता है कि हमें जितना ज्ञान उसके ऊपर, जितना विश्वास उसके ऊपर, उसकी जो शब्दकोश है, जितनी उसके अंदर ज्ञान है, उसके बारे में हमें पता नहीं है। हम उससे प्यार नहीं कर पा रहे हैं, हम उसके ऊपर गर्व नहीं कर पा रहे हैं। अगर हमें पता लग जाएगा कि वास्तव में ये कितनी अच्छी साइंटिफिक लैंग्वेज है, संस्कृति से जुड़ी है, कितना सद्भाव इसके अंदर भरा हुआ है, ये संस्कृति और सद्भाव सिर्फ इसी भाषा में मिलता है। जब ये पता लग जाएगा तो हम वास्तव में इसके ऊपर गर्व कर पाएंगे और इसकी जो वास्तविक गुण है उसको उजागर कर पाएंगे। तो सभी से मेरी ये प्रार्थना है कि इससे प्यार करें, इसके ऊपर गर्व करें और उसके बाद इसके प्रचार और प्रसार के लिए पूर्ण रूप से तन मन से लग जाएं। ये मेरी इच्छा है। हिंदी के पिछड़ने की जो आप बात कर रहे हैं, वो बात अब 2 दशक पुरानी हो चुकी है। हिंदी अपने नैसर्गिक रूप से आगे बढ़ रही है। कोई भी भाषा दूसरी भाषा का मार्ग कभी रोकती नहीं है। इसलिए जो लोग दूसरी भाषा को दोष देते हैं कि भी अंग्रेज़ी के कारण या किसी अन्य भाषा के कारण हिंदी पिछड़ रही है, मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। हिंदी की जो अपनी जीवनी शक्ति है, उसमें जो विचारों को अभिव्यक्ति देने की जो क्षमता है, उसके कारण हिंदी अपना विकास स्वयं कर रही है और धीरे धीरे इसके बोलने वालों की, जानने वालों की और इसको समझने वालों की संख्या न केवल भारत में बल्कि विश्व में बढ़ रही है। अभी हमारी एक छात्रा अपने भाषण के दौरान कह रही थी कि 40 देशों के लगभग 600 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। तो इसलिए ठीक है कि हिंदी भाषा पिछड़ी हुई कुछ लोगों को इसलिए लगती है कि हमारे देश को शताब्दियों तक विदेशियों का गुलाम रहना पड़ा और इस कारण से कभी अंग्रेज़ी हमारे ऊपर थोप दी गई और कभी उर्दू फारसी भाषा यहाँ पर एक तरह से राजभाषा बना करके लागू कर दी गई, जिसके कारण लगता है कि हिंदी भाषा का विकास उतना नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। परंतु इन सब कठिनाइयों के बावजूद हिंदी अपना मार्ग बखूबी प्रशस्त कर रही है, आगे बढ़ रही है और एक से एक श्रेष्ठ सुंदर रचनाएं, सुंदर साहित्य इसमें जो है ना हमारे बड़े बड़े कवियों और लेखकों ने दिया है। छायावादी जो हमारा साहित्य है और उसके बाद के जो कवि हैं, निराला जैसे और गे जैसे कवि, वो विश्व साहित्य की टक्कर के कवि हैं।
और उनका इस मामले में सम्मान भी किया जाता है, पूरे विश्व में उनको मान्यता दी जाती है। इसलिए जहाँ तक साहित्यिक हिंदी की बात है वो किसी भी अन्य भाषा की तुलना में पीछे नहीं है। सिर्फ जो राजभाषा की बात है उसके लिए मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि भारत में अभी भी सह राजभाषा के रूप में अंग्रेज़ी अपना कार्य कर रही है और फिर भी जो है ना हिंदी अपना अस्तित्व जो है ना ज्यों का त्यों बनाए हुए है और निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रही है। मैं हिंदी के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ।